ओके भाई, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों की क्लास 11th में कॉमर्स क्लासेस चल रही हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो पिछली क्लास देख लो बेटा, ठीक है, और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज हम। तो आज हमारा रियल अकाउंट हमें समझाना था कि वास्तविक खाते क्या होते हैं। पिछली क्लास हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में बता दिया था, व्यक्तिगत खाते के बारे में, ठीक है। देखिए रियल अकाउंट क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को आप देखते रहिए, जैसे कैश, ठीक ठीक है, यानी रोकड़, ये क्या होती है, रियल अकाउंट होता है। बिल्डिंग एसेट्स होती है ना, रियल अकाउंट होता है। मशीनरी, ये भी क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। ये सब तो आप समझते हैं ना क्या है। जो नई बात आएगी वो हम समझाते चलेंगे। और एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, ये हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आपको। फर्नीचर, फर्नीचर भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये हमारी एसेट्स है, रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, कि जब आप कहीं पैसा अपना कहीं डिपॉजिट करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं कि हमें पैसा यहाँ पर ब्याज सहित मिलेगा या ब्याज बढ़कर मिलेगा या एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ कहीं जमा कर देते हैं ना, तो उसे कहते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट। ऐसे समझिए। गुडविल, गुडविल क्या होती है हम समझा चुके हैं प्रॉपर क्लास में आपको, इसकी हमने एक्स्ट्रा दी थी आपको क्लास, ठीक है, आप देखिए पिछली क्लास। ये भी हमारी क्या होती है, रियल एसेट्स होती है। लैंड यानी कि ज़मीन जो है आपकी, ये क्या होती है, आपकी रियल एसेट्स होती है। फिक्चर्स, फिक्चर्स या फिटिंग्स, ये भी हमारी क्या होती है, रियल एसेट्स होती है। पेटेंट क्या होते हैं सर, ये भी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। फिक्चर्स, पेटेंट्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। ये भी क्या है, रियल अकाउंट्स हो गए। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। प्लांट क्या होते हैं सर, रियल अकाउंट होता है। रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन नया वर्ड आया है, ये हम बताते हैं आज, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि जब कोई आप एसेट्स परचेज करते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज किया, ठीक है, वो आपने 50,000 का मोबाइल फ़ोन परचेज किया, आईफोन, ठीक। लेकिन अगर उसको आप 6 महीने बाद उसको सोल्ड करना चाहते हैं कि 6 महीने बाद इसको हम बेचना है, तो क्या वो 50,000 का बिकेगा, नहीं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लेते हो 20,000 का बिक रहा है, तो जो 30,000 रुपये कम हो गए, वो क्यों कम हो गए, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया, समय लगा, उसमें जितना समय खर्च हुआ, इस्तेमाल हुआ, उसमें घिसावट आई होगी, टूट फूट हुई होगी, ये सब बातें आई होंगी, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू जो कम हो गई ना, वो जो कमी हुई है वैल्यू में, कीमत में, उस कमी को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। उस कमी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। कॉपीराइट, ये हमारी एसेट्स होती है, इसलिए रियल अकाउंट हो गया। मोटर गाड़ी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, इसलिए रियल अकाउंट हो गया। लूज टूल्स, औजार, ठीक है, ये सारी एसेट्स होती है, रियल अकाउंट। बस आप एसेट्स देखते रहिए, सारी रियल अकाउंट। देखिए मटेरियल क्या होता है, ठीक है, एसेट्स होती है, रियल अकाउंट हो गया। एसेट्स ऑन लीज, कैश इन हैंड, स्टॉक, पशुधन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपकी एसेट्स होती है और रियल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। और कुछ रियल अकाउंट होते हैं आपके, वो क्या है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपके रियल अकाउंट्स होते हैं। बिल्स पेपर रियल अकाउंट में चला जाता है। लाइव स्टॉक चला जाता है, ठीक है, रियल अकाउंट में। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स अकाउंट भी रियल अकाउंट में जाता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी रियल अकाउंट में जाते हैं। सर ये बिल्स पेबल अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नया है, वो बता दीजिए। तो बेटा यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले देखिए, उसमें हम सब बता चुके हैं आपको, बार बार वही चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर देखिए अब नॉमिनल अकाउंट आता है। नाम मात्र खाते क्या होते हैं, सारे खर्चे, सारे क्या होते हैं, खर्चे, जितने भी खर्चे हो आपकी और जितने भी आय होगी, इनकम, वो सब किस में आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे परचेज कर रहे हैं तो खर्चा होगा हमारा, क्या आ जाएगा, नाम मात्र खाते में आ गया, नॉमिनल अकाउंट में। सेल, इनकम हो रही है हमारी, माल बेचेंगे पैसा आएगा, नॉमिनल अकाउंट है। कैरिज इनवर्ड, भाड़ा कहीं खर्चा कर रहे हैं आप, किराया भाड़ा दे रहे हैं, तो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। कैरिज आउटवर्ड, ये भी भाड़ा होता है। कैरिज एंड फ्रेट भाड़ा होता है। डिस्काउंट खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग खर्चा हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी क्या हो गया, खर्चा हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो गया, खर्चा हो गया। बैड डेब्ट्स क्या होता है सर, बैड डेब्ट्स होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, जैसे आपने अपने दोस्त को 100 रुपये दे दिए उधार, ठीक है, अब आपका दोस्त पैसे नहीं देगा आपको वापस, तो ये क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया आपका, ओके। जिसको आपने पैसे उधार दिए वो पैसे आपको ना दे तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं, तो बैड डेब्ट्स हो गया। किराया एवं कर खाता, यानी रेंट एंड टैक्स क्या हो गया, खर्चा हो गया आपका।
ये सब नॉमिनल अकाउंट है। पोस्ट एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, सारे खर्चे नॉमिनल अकाउंट डालते जाइए आप, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट क्या होता है? माल भेजना, कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना। जैसे कि आप मान लेते हैं कानपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, आपने एक ब्रांच अपनी लखनऊ में खोल रखी है, तो कानपुर से माल आप कहाँ भेज रहे हैं? लखनऊ भेज रहे हैं, तो इसको भेजने को बोलते हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। क्या सामान आप भेज रहे हैं वो कंसाइनमेंट कहलाता है। उसके बाद कमीशन अकाउंट, ये भी खर्चा हो गया आपका। सब्सक्रिप्शन पेड मतलब खर्चा होता है चुकाया, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब इनकम हो गया, तब भी आपका नाम मात्र खाते हो गए, नॉमिनल अकाउंट आ गए। वेजेस एंड सैलरी, ये भी हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। सैलरी एंड वेजेस, ये भी क्या हो गया? खर्चा हो गया हमारा। बैंक एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा हो गया। बस खर्चा पहचानना है, नॉमिनल अकाउंट लगाना है टिक आपको। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपका खर्चा हो गया। कोरियर, ये भी आपका खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन अभी बता दिया, रिपीट कर गया है। परचेज रिटर्न, ये भी आपका क्या हो गया? खर्चा था। आपने माल खरीदा और खरीद के पसंद नहीं आया, खराब निकल गया, वापस कर दिया, है तो वो खरीदने की कैटेगरी में ना, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। माल बेचा था, अब वापस आ गया, खराब माल चला गया था, तो ये भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। कन्वेंस यानी सवारी भत्ता, आप जो किराया खर्च कर रहे हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, आप कहीं खर्चा कर रहे हैं ना, प्रीमियम जमा कर रहे हैं इंश्योरेंस का, तो ये भी क्या है? आपका खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? नाम मात्र खाते हो गए। तो इनको आपको क्या करना है कि अच्छे से नोट्स बनाना है प्रॉपर, और समझना है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से खाते नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कौन से खाते पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, कौन से खाते रियल अकाउंट होते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।